हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉडल पेपर नंबर आज हमारा 10 रहने वाला है। सॉरी, मॉडल पेपर नंबर हमारा 11 आज रहने वाला है। ठीक है, 10 मॉडल पेपर हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो पिछले 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इनमें से आपको इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% आपको इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना? तो यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, अंतिम दिन तक 21 तारीख को आपका एग्जाम है, 20 तारीख तक आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको काफी बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें। सभी टॉपिकों का निचोड़ हम लेकर इस मॉडल पेपर में चलते हैं। तो आज हमारा 11वां मॉडल पेपर है। तो 11वें मॉडल पेपर में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। रोज डेली आपकी सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। यदि आप रेगुलर ले रहे हो तो ही आपको फायदा होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि एक मॉडल पेपर में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और दूसरे में आपको कुछ दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यदि आप रेगुलर रूप से बने हुए हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना? और आपकी ये सारी की सारी क्लासें लेते रहिए। ठीक है ना? ताकि आपको 450 प्लस नंबर लाने में कोई दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन और अच्छी बन सके। ठीक है ना? इन अंतिम दिनों में यदि ये मॉडल पेपर आप सोल्व करोगे ना तो ही आपको यहाँ पर फायदा है। बाकी थ्योरी पढ़ने बैठ गए और बुक लेकर बैठ गए तो फिर यहाँ पर आपका लफड़ा हो जाएगा और यहाँ पर आप सिलेक्शन से दूर भाग जाओ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ये चीजें देखिएगा। तो चलिए आज के मोटिवेशन की कोट की ओर चलते हैं। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह पढ़ो या फिर रात को, कभी तो कभी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सफल बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बस पढ़ते रहिए और हमारे साथ में रोज जुड़े रहिए ताकि आपको सफलता मिल सके। ठीक है ना? तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या आंसर होगा? कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी कथन उत्तर हैं, सभी कथन प्रश्न हैं, सभी कथन उत्तर हैं, सभी कथन प्रश्न हैं। जल्दी से इसका जवाब देंगे, दीजिएगा। सभी कथन प्रश्न हैं, सभी कथन उत्तर हैं, सभी कथन प्रश्न हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए। सभी कथन उत्तर हैं, सभी कथन प्रश्न हैं। तो इसमें किस प्रकार से आपका यहाँ पर होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा वो देख लीजिए। देखिए सभी आ गया, उसको इस प्रकार से बनाइए कुछ। सभी कथन उत्तर हैं, क्या है? उत्तर हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया उत्तर। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि कुछ कथन प्रश्न है, कुछ कथन है जो कि प्रश्न है। ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कुछ को ले लेता हूं। कुछ प्रश्न जो आपकी कथन है वो क्या है? प्रश्न है। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन, आ गई बात समझ? ये क्या हो गया? कथन। ये कथन हो गए और ये आपके हो गए उत्तर और ये आपके हो गए प्रश्न। ठीक है, ये क्या हो गए? प्रश्न हो गए। चलिए अब निष्कर्ष की ओर आते हैं।
जल्दी से, बिल्कुल जिनको आंसर आ रहा है आंसर देते रहें और एक बार से क्लास को शेयर भी कर दे, शेयर किया करो थोड़ा सा ना, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो लाइक भी कर दिया करो। देखिए कोई प्रश्न कथन नहीं है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब पॉजिटिव कथन हो तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पहला तो बिना देखे ही नहीं आ गया, मतलब कि क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बात समझ, कुछ उत्तर कथन है, कुछ उत्तर है ये, वो कथन है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, उत्तर है, और इसके अंदर कथन है वो क्या है, कुछ है, उत्तर का कुछ भाग है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो गया। कुछ प्रश्न कथन है, कुछ प्रश्न कथन है, देखिए कुछ प्रश्न कथन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, सेकंड और थर्ड है जो कि आपका अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आकृति को क्या किया है, यहाँ पर मोड़कर काटा है। क्या किया है दोस्तों, ये किस प्रकार के ट्राइंगल एक प्रकार की आकृति थी पेज की, उस पेज को यहाँ पर इससे फोल्ड किया, ऐसे ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड किया और ऐसा एक राउंड ऐसा बनाया है, यहाँ पर छेद काट दिया है, ठीक। तो अब वो खोलने पर वो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। खोलने पर वो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, बताइए जल्दी से। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, पीटीईटी, ठीक है, बताइए जल्दी से बताओ, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इतने सारे गोले तो बनेंगे ही नहीं, और ये यहाँ पर पास पास में थोड़ी बनेंगे, एक सेंटर में थोड़ी बनेंगे, कॉर्नर पर बनाए थे। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार से ये आपको युग्म दे रखा है 28 और 70 का, उसी प्रकार से कौन सा संबंधित है, समान इसके समान कौन सा है, बताइए। बताइए जल्दी से, देखिएगा, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। 28 को मैं 2 से गुणा कर दूं, प्लस में मैं 28 में 2 का भाग लगा दूं, तो मेरा यहाँ पर कितना आता है, देखिए 28 दूना 56, प्लस में 14, कितने आए, 70, आ गया ना हमारा ये 70। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सी संक्रिया में हम लगा सकते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, 12 दूनी 24, 24 में मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पर कितना होगा, 40 हो जाए, सॉरी 30 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर तो 32 आना, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखिए 34, 34, 34 को मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 में मैं कितने जोड़ूंगा, 34 का 17 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए, देखिए 70 और यहाँ पर 80 और यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या दोस्तों, नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, एक कम पड़ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे को चेक कीजिए, 18 दूना 36, ठीक है, प्लस में 18 में 9 जोड़े, देखिए कितने हो गए, 45 आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? स्टूडेंट का कूट भाषा में आपको ये लिखा जाता है, किस शब्द को कूट भाषा में लिखा जाएगा? चलिए चलिए जल्दी से फटाक से आंसर दीजिएगा। आज जीके वाली क्लास में हम बात करेंगे 2022 के पेपर की। 2022 का जो पेपर हमने क्या, जिन्होंने भी दिया है नहीं दिया है कोई बात नहीं, पिछले साल जो पेपर आया था जीके का वो हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का प्रश्न आया था। ठीक है ना, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए थे, ताकि उससे आपको पता चले कि क्या लेवल था प्रश्न पत्र का और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, हम जीके वाला प्रश्न है जो कि वो सोल्व करेंगे आज शाम 6 बजे। ओके, सभी जुड़िएगा मेरे दोस्तों 6 बजे। चलिए बताइएगा, सिंपल सा प्रश्न है। एस से यहाँ पर क्या हो रहा है? आर हो रहा है, मतलब कि -1 हो रहा है, और टी से यहाँ पर यू हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पर -1 होगा, +1 होगा, इस प्रकार से -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये क्वेश्चन किया थोड़ी था हमने, चलिए कर लिया तो भी कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, है ना। चलिए, कल किया होगा परसों किया होगा, लेकिन नहीं किया तो भी हम कर लेते हैं। चलिए पहले क्या हुआ? -1 हुआ, तो -1 हुआ मतलब कि यहाँ पर आपका क्या आएगा बताइएगा। देखिए एक यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक क्वेश्चन में बड़ा ही शानदार सा रोचक सा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है ना, इधर देखिएगा, ये गलती आप सभी करते हैं, कोई बात नहीं, कॉमन सी गलती है, होती है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। यदि स्टूडेंट को कूट भाषा में ये लिखा जाए तो किस शब्द को, किस शब्द को कूट भाषा में ये लिखा जाएगा? समझ रहे हो, स्टूडेंट को ये लिखा गया है तो किस शब्द को कोड ये होगा। कोड आपको दे रखा है, लेकिन आपको वो सेंटेंस, आपको वो शब्द आपको बताना है कि कौन सा था। तो अब की बार उल्टा पूछा है, मतलब कि पीछे का पूछा। आपको कोड दे रखा है और आपको ओरिजिनल चीज आपको पूछी है। आ रही बात समझ में? आपको यहाँ पर ये ओरिजिनल चीज दे रखी है और ये कोड दे रखा है, तो इससे ये कैसे बना, इस कोड से ये कैसे बनेगा वो हमें देखना है, ताकि हम कोड से ओरिजिनल चीज ला सके। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर करनी है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आ जाती है और यहाँ पर आपका आंसर नहीं आता। अब आपने यहाँ पर स्टार्ट किया होगा कि भाई आर से घटाऊं मैं, है ना, आर से घटा दूं, तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया, तो उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए आर से मैंने यहाँ पर क्या किया, +1 किया, और u से यहाँ पर मैंने -1 किया, फिर यहाँ पर t से मैंने यहाँ पर +1 किया, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करूंगा मैं, +1 करूंगा, r से +1 किया, s आ गया। उसके बाद में d से क्या करूंगा मैं, -1 करूंगा, c आ गया। g से क्या करूंगा, यहाँ पर +1 करूंगा तो h आ गया। उसके बाद में यहाँ पर p से -1 o आ गया, +1 l आ गया, -1 a आ गया, और r का आपका यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? समझ में आई तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए मॉडल पेपर का यही फायदा है कि हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, और प्रश्न ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आपको उनमें कुछ नया सीखने को मिलेगा।
ठीक है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि आप थ्योरी में नहीं सीख पाते। ठीक है ना, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहें, क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। किसी आयत की एक भुजा में 30% वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी में 20% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, बताइएगा। देखिए ये एक आयत है, आयत की बात की गई है, ये एक आयत है और इसकी भुजाएं आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? भुजाएं। देखिए मैंने मान लिया इसकी भुजाएं कितनी हैं, ये है मेरी 100 मान लेता हूं और ये मैं 100 मान लेता हूं। दोनों को मैंने क्या माना है? 100 ही माना है। ठीक है ना, 100% मान लिया है, 100 मान लिया, जो भी कुछ है। देखिए आयत की भुजाएं सेम भी हो सकती हैं, ठीक है ना, और अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, आयत एक प्रकार का वर्ग होता है। चलिए सॉरी, वर्ग एक प्रकार का आयत होता है। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, ये पहले कितनी थी? 100 थी, तो इस क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यही होता है। तो मैं इसको 100 को 100 से गुणा करूं तो मेरा यहां पर कितना आता है? 10,000। देखिए आपको मैं ना मेथड से बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पर क्या है, चीजें को सीखनी है, समझनी है। ये आपका है आया जब ओरिजिनल था। अब आपको बोला जा रहा है एक भुजा 30% वृद्धि हो गई, मतलब कि एक को तो कर दी 130 और एक को कर दी 20% कम, मतलब कि 80। ठीक है, एक को कर दी 130 और 101 को 100 सॉरी 80, है ना। तो यहां पर देखिए अब क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए अब आप क्या करोगे, 130 गुणा 80 करोगे। क्या करोगे? 130 गुणा 80 करोगे। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर कितना आया? यहां पर कितना आया, आप देखो, 10,400। ठीक है, 10,400 आया। तो अब देखिए यहां पर पहले 10,000 था, अब 400 बढ़ गया है, तो क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन 2 तो आपके कट गए, एक और 3। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? देखिए पहले 10,000 था, अब 400 हो गया। तो वृद्धि लाभ प्रतिशत या फिर वृद्धि निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, अंतर कितने का है, वृद्धि कितने की हो रही है? 400 रुपए की हो रही है। ठीक है, कितने पर हो रही है? 10,000 पर हो रही है, गुणा 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना हुआ? 4%। कितनी वृद्धि हुई? 4% वृद्धि हुई। आ गई बात समझ में? कितनी वृद्धि हुई? 4% वृद्धि हुई। आ गई बात समझ में? बेसिक सा है, इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर हम 10 मानते हैं इसकी भुजाएं, तो और अच्छे से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ये आपको यहाँ पर आंसर निकालना है, कैसे भी निकाल। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दें। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को उसी काम को है कि 20 दिन में करते हैं, और ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये प्रश्न भी बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इसको आप समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा किस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए, हालांकि मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं पहले मॉडल पेपर में। ये प्रश्न क्या है ना, एक्स्ट्रा प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और आप वहां पर नहीं पढ़ा होगा आपने तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर का, हर मॉडल पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न है जो कि मैं लेकर आता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए
यहां देखिए आपको क्या बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और सी और ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन। आ गई बात समझ? ये है, आपको दे रखा है कि इतने इतने दिन में ये काम करते हैं। अब टोटल काम निकाल लो। तो टोटल काम कैसे निकलेगा वो आपको मैं बता देता हूं। कैसे निकलेगा टोटल काम? निकलेगा इनका सभी का एलसीएम लीजिए आप। क्या लेंगे? एलसीएम लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल काम आ जाएगा। वो काम कितना हो गया? 60 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब 12 का डिवाइड करेंगे हम 60 में। अब देखिए 12 दिन में जो ए और बी मिलकर काम करते हैं वो 60 काम करते हैं। और कितने दिन में हो जाएगा? तो यहाँ पर दोनों की मिलाकर आपकी जो एक दिन की आ जाएगी, ठीक है ना। एक दिन में कितना काम करते हैं? तो यहाँ पर 12 में मैंने 60 का भाग दिया 5 बार, 15 में यहाँ पर 4 बार, और यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका 3। तो ये 4 5 4 3 ये क्या है? ये ए और बी की यहाँ पर क्या है? एक दिन का काम है। ये बी और सी का एक दिन काम है। ये और सी और ए का एक दिन काम। तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको बोला गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब एक चीज बताइए, यहां पर इनको मैं क्या कर लेता हूं? जोड़ लेता हूं। तो यहां पर मेरा ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से आ जाएगा। और यहां पर इनको मैं जोड़ लेता हूं, इनकी इफिशियंसी को। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ये क्यों आया? आपको यहाँ पर सोच रहे होंगे देखिए यहाँ पर ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है, सब डबल हैं। तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया और इनको जोड़ दिया, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर में क्या आ गया? 6 आ गया। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। आपको निकालना किसका है? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहां पर देख लीजिए बी और सी का मान रख दीजिए। ए प्लस बी और सी का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो यहां पर हमने 4 रख दिया, बराबर में आपका 6 है। ए बराबर में 6 माइनस 4 हुआ तो आपका 2। मतलब कि ए की जो एफिशिएंसी आई है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल काम कितना आपका? टोटल काम कितना है? तो आपने कहा टोटल काम है हमारा 60 है। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 60/2 बराबर में 30 दिन। आ गई बात समझे? ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये प्रश्न आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिएगा, जरूर आ जाएगा समझ में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। चलिए जल्दी से जवाब दें। देखिएगा, 1 को 2 से गुणा किया आ गया 2, 2 को 2 से गुणा किया फिर आ गया 4, 4 को और 2 को गुणा किया आ गया 8। इन दोनों को गुणा करूंगा, 8 चौक 32। कितने आ गए आंसर? एक, ऑप्शन नंबर 32। आ गई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, कोई यहां पर लोड लेने वाली बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 70वें अक्षर के बाएं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा?
देखिए सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बाएं छोर से, अब स्टार्ट ही क्या कर रहा है, बाएं छोर से कर रहा है, तो सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। बाएं छोर से 70वें अक्षर, 70वें अक्षर के बाएं, अब दो बार बायां बायां आया है तो हम क्या करेंगे, और दायां बायां आता है तो हम क्या करते हैं, तो सेम सेम आया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अलग अलग आता है तो हम क्या करते, घटाते। लेकिन यहां पर तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए। तो 22वां अक्षर कौन सा होता है, बता दीजिए। आ रही है बात समझ में? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर। देखिए, जब विपरीत होते हैं, जब विपरीत होते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। और यहां पर जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। आगे सॉरी, सेम होते हैं तब माइनस होते हैं, अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, जुड़ते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम क्या करेंगे, 17 में से 7 घटा दीजिए, क्या आया, 10। 10 पर हमारा कौन आता है, जे आता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझे, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए जब मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अलग अलग हो तो जोड़ना है, सेम हो तो क्या करना है, माइनस करना है। जैसे दाया दाया या फिर बाया बाया, ठीक है। और यहां पर दाया बाया या फिर बाया दाया, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है कि भाई चीजें कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होनी, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, बता दीजिए जल्दी से। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, जल्दी से बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए, देखिए पूर्व की ओर जाता है 6 मीटर, 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 6 मीटर मैंने इसको चला दिया, 6 मीटर। चलिए 6 मीटर चल गया, उसके बाद में वह है, उसके बाद में 6 मीटर चल गया, उसके बाद में क्या कर रहा है, 9 मीटर दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर मुड़कर क्या करता है, 9 मीटर चलता है। ये देख लीजिए, इसको 9 मीटर हमने चला दिया, ठीक है। ये क्या चल गया, 9 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, फिर उसे दाईं ओर मुड़ा दीजिए, 6 मीटर चलने दीजिए उसे। ये यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर पहुंच चुका है। आगे बात समझे। अब आपको क्या बोला गया है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये 6 मीटर हो गया। ये टोटल आपकी 9 थी यहाँ पर, तो ये भी आपकी 9 होगी।
तो मतलब कि यहाँ से वो यहाँ तक 9 मीटर दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, शुरुआती बिंदु से। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसे पहेलियों वाले प्रश्न आजकल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और संक्रिया वाले प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दो ही टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और दोनों प्रश्न भी आपको साथ में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन के दो प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, किसने कहा? अनीता ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। अनीता उस आदमी की क्या लगती है? बताइए। देखिए, एक तस्वीर में इशारा करते हुए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, किसने कहा? अनीता ने कहा। तस्वीर में कौन है? आदमी है। अनीता ने कहा, उसकी माँ, उसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब कि उस आदमी की माँ, ये आदमी है, उसकी माँ है, ये रही उसकी उसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब कि इकलौती बेटी मतलब कि इस आदमी की बहन, इस आदमी की बहन, ठीक है। बेटी मेरी माँ है, मतलब कि ये क्या हुई? इस बेटी की बेटी कौन है? ये आपकी अनीता है। आ गई बात समझ में? तो आपको पूछा गया है अनीता उस आदमी से क्या, उस आदमी की क्या लगती है? तो बहन की बेटी मतलब कि भांजी लगती है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि जोड़ने का अर्थ है भाग, घटाने का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़ना और भाग का अर्थ है घटाना, तो आपको बताना है कि निम्न प्रकार से जो आपको दिया गया है समीकरण, उसका मान क्या होगा। लगा दीजिए जल्दी से बोर्ड मास और आंसर निकाल दीजिए। फटाफट जल्दी से निकालिए। चलिए इधर देखिए, कुछ नहीं करना है ज्यादा। 13 माइनस की जगह आपको लिखना है। देखिए, जोड़ने का अर्थ भाग है, घटाने का अर्थ क्या है? गुणा है, ठीक है। गुणे का अर्थ क्या है? जोड़ना है। भाग का अर्थ है घटाना और प्लस का अर्थ क्या है? जोड़ने का अर्थ क्या है? भाग। सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं? भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, बाकी, ठीक है। यहां पर ये कितना आ गया? क्या हो जाएगा? इधर देख लीजिए, इसको देख लीजिए। डायरेक्ट इसका मैं बता रहा हूँ, ये हो गया -3, इधर प्लस में ये 4 और ये आपको इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 13 दूनी 26, 26 और यहाँ पर ये कितने हो गए? 26 और 4 कितने हो गए? 30, 30 में से 30 माइनस 3 किए, कितने आ गए? 27। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1, 27। आ गई बात समझ में? चले आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं, राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज। एक दीवार पर टेक सॉरी दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं। ये सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं है। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। रॉकी के बाईं और तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? बताइए।
देखिए बाएं और सॉरी उत्तर की ओर मुंह किए हुए होते हैं तो आपके लिए काम इजी हो जाता है, क्योंकि आप भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो। उत्तर की ओर मतलब कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं इस साइड में बैठा हूँ, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आप अच्छे से सोच पाते हो। चलिए, तो उत्तर आपका ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर मुंह किया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये 5 व्यक्ति बैठे हैं, इनका मुंह है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक। ऊपर या फिर उत्तर एक ही बात का हुआ, ठीक है। राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। जो राम है, राम जो राम है वो राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एक और ये दो। ये क्या है, जो राम है राज के, मतलब कि राज यहां बैठा है। अब राज का दायां किस तरफ है, इस तरफ है। यहां पर एक बंदा और आएगा, ठीक है। उसके दूसरा बेटा है, मतलब कि राम यहां पर बैठा है। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं है, मतलब कि ये सिरों पर नहीं है। आ गई बात समझ में? अब आपको एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली है, आगे वाली पंक्ति में राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। ये राम यहां पर बैठा है, तो जो आपका रहीम है वो इधर बैठेगा, ठीक है ना। सिरों पर बैठा है मतलब कि राम यहां पर बैठा है तो रहीम यहां पर बैठेगा। राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है, राहुल है जो कि राम के बगल में नहीं बैठा है तो यहां पर बैठेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब पीछे बचा कौन है, रॉकी बचा है, तो रॉकी को यहां पर बिठा दीजिए। आपको बोला गया है रॉकी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। रॉकी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, कौन है, रहीम है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? समझ में आ गई चीज, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया। 2 नंबर प्रश्न आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक पासे का प्रश्न है, जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए। आपको पूछा है कि चयन कीजिए और ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक का मान आपको निकालना है, बताइए। ई यहां पर आ रहा है और इसके अलावा क्या आ रहा है, सी और बी। बी और सी और किसी डब्बे में आ रहा है क्या, देखिए पासे में आ रहा है क्या। तो आपने कहा कि सर बी और सी यहाँ पर भी आ रहा है और बी और सी यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब कि दो चीज सेम हो गई तो तीसरी अपने आप क्या हो गई, एक दूसरे की विपरीत हो गई। मतलब कि ई का आपका विपरीत हो गया एफ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंपल था, जितना इजी हो सके उतना इजी आप सोचिए, ठीक है ना, ताकि क्या है आपको समय ना लगे। हालांकि आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यहाँ पर दक्षिणावर्त से तो सारे के सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वे नारी का प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। जो षटकोण है वो तो बताता है किसानों को, त्रिभुज है ग्रामीण को, और जो वर्ग है वो है लाभार्थियों। ठीक है, लाभार्थी। तो कितने किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण और लाभार्थी भी हैं, मतलब कि कितने किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं और लाभार्थी भी हैं, तो मतलब कि सबका कॉमन चाहिए। तो त्रिभुज का कॉमन ये रहा, षटकोण का ये रहा और ये सारा, मतलब कि 5 जो आपका आंसर है वो क्या है,
किसान भी हैं और ग्रामीण भी हैं और लाभार्थी भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है महिलाएं, व्यवसायी और माताएं। ये आपका यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही वेन आरेख बनेगा। जल्दी से बताइए, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन भी आपको देखने हैं यहाँ पर चीजें, ठीक है ना। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर क्या करने, देखने। देखिए यहाँ पर आया, बात की गई है। देखिए बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। देखिएगा, देखिए ये क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाएं हैं। अब महिलाओं के अलावा यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये क्या है, महिलाएं होगी, वो माताएं उसके महिलाओं के अंदर ही आएगी, ये माताएं आ गई। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर बोला गया है व्यवसायी। अब व्यवसायी में आपको ये थोड़ी कहा गया है कि महिलाएं व्यवसायी। व्यवसायी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, व्यवसाय जो करता है वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम आपका बनेगा। यहाँ पर कुछ माताएं भी इसमें इंक्लूड होगी, कुछ महिलाएं भी, और अन्य जो पुरुष हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये हो गया व्यवसायी, ठीक है। ये हो गई आपकी महिलाएं, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हो गया माताएं। आगे बात समझ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा क्या, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो लाइक वाला बटन दबा दो मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक वाइक आप करते रहा करो, ताकि क्या है, एक अच्छी यहाँ पर जोश उमंग हमारे में भी आए, है ना। तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर दबा दो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए क्या किया यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि गलत संख्या को पहचानना है। देखिए यदि मैं इसका बटा 2 कर दूं, इसको मैं भाग दे दूं 2 से, और इसमें जोड़ दूं +2, तो मेरा यहाँ पर आना चाहिए 324, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 28। चलिए आगे देखते हैं 24 के आगे। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 जोड़ता हूँ, तो मेरे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 164। आ रही बात में। उसी प्रकार से 164 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से जोड़ देता हूँ, तो मेरा आता है 84। उसी प्रकार से 84 में मैं 2 से डिवाइड करता हूँ प्लस 2 जोड़ देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर 44 आ जाता है। उसी प्रकार से 44 बटे में 2 करता हूँ प्लस 2 जोड़ता हूँ, तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 में बटे 2 करता हूँ प्लस 2 जोड़ता हूँ, तो मेरा यहाँ पर 14 आ जाता है। मतलब कि जो ये 328 है वो क्या है, आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 28 की जगह क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पर 324 आना चाहिए। आ गई बात समझे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखूं, तो ये मेरा 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, 144 होना चाहिए,
यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 144 होना चाहिए, मतलब कि 144 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपने कौन सा नया प्रश्न सीखा है, कौन सी नई चीज आपने सीखी है वो भी आप जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो भी आप बताइएगा। और कैसी तैयारी आपकी चल रही है, कौन से टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दीजिएगा, अलग से आपकी क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।